हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देखें तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहले व्याख्या देखते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मेरिज गैबियर थे। क्वेश्चन है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित किस वर्ष किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो क्या हो जाएगा 1937। अगर पूछता भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था तो अधिनियम हो जाता है 1935। अब वर्ष पूछेगा तो 1937। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मेरिज गैबियर थे। ठीक, नीचे देखते हैं, मिलाने वाला कुछ है भाई। नियंत्रण परिषद की स्थापना कब करा गया? पीट्स का भारतीय अधिनियम 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भी कहते हैं। इंग्लिश मिशनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति कब दिन करा? चार्टर अधिनियम 1813। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब करा गया रहा? चार्टर अधिनियम 1833। ठीक, चलिए इसका डिटेल देखते हैं क्या है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नियामक अधिनियम 1773 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। पीट्स का भारतीय अधिनियम 1784 परिषद नियंत्रण परिषद की स्थापना। चार्टर अधिनियम 1833 इंग्लिश मिशनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति। चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। निम्न में किस एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन की स्थापना की गई? कब? 1935। भारत में एक संघीय शासन की स्थापना की गई 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए आगे देखते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? क्या 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल के दी गई थी। ठीक, आगे देखते हैं। 1935 के शासन अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास थी? गवर्नर जनरल के पास थी। ठीक, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 स्वीकार हुआ और महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव यानी नहीं था? 1935 में देश के लिए लिखित संविधान ये नहीं रहा। क्या रहा? विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधित्व ये रहा। एक संघ की योजना पर विचार यह रहा। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों के समायोजित किया गया ये रहा। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन में किया गया। क्रिप्स मिशन का बारे 1942 और बाकी अंतिम का समाहित है। चलिए देखते हैं। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं थी। क्या कह रहा है? नहीं थी। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ के प्रधान था ये रहा। यह प्रांतीय स्वतंत्रता के सूत्रपात का संकेत था ये भी था। इसने प्रांतीय स्तर पर देश शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया ये भी था। अब कोशिश क्या है? नहीं था, तो यह ऑप्शन बी नहीं था। अब प्रांतीय मतलब प्रांत में कब लागू भरा देश शासन? 1919 के अधिनियम द्वारा। अब 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांत से देश शासन हट गया रहा। कहाँ लागू हो गया रहा? केंद्र में लागू हो गया रहा।
कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 को घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें श्री राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सदस्य के सदस्य नहीं थे। ठीक, आगे चलते हैं। कथन है, बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदुओं और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कथन था, कारण है, बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था में भारत का बंटवारा बच जाता। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला कथन सही है लेकिन कारण गलत है। व्याख्या देखते हैं इसके क्या है। अक्टूबर 1943 ईस्वी में लॉर्ड लिंगथोंगो के स्थान पर विस्काउंट बेबेल वायरस तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। वह भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रावधान रखे। जून 1945 में उन प्रावधानों को बेबेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। बेबेल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों को भारतीय होना, शीघ्र शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना था, युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीय के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। बेबेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण स्वराज की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था, जिससे भारत का विभाजन रुक सके। अतः कथन सही है। कारण, भारत के लिए संविधान की रचना है। संविधान सभा का विचार निम्न सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी 1934। क्या है? भारत के लिए संविधान की रचना है। संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1934 में। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 को किया गया था। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ। इसमें कितने सदस्य थे? 207 सदस्य थे। भारतीय संविधान की पहली बैठक कब प्रारंभ हुई? 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब प्रारंभ हुई या कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? 22 जनवरी 1947 को। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। कहा संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसके व्याख्या देख लेते हैं। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को संविधान जवाहरलाल नेहरू द्वारा
उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना में परिवर्तित हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों मूल अधिकारों उप समितियों के अध्यक्ष JB कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 6 और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेके 7। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य 6 सदस्य थे। ये थे N गोपाल स्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तल एवं DP खेताना। इनमें से BL मित्र के स्थान पर N माधव राव तथा डॉक्टर BP खेताना की 1948 में मृत्यु होने के बाद TT कृष्णाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? कौन कौन थे? N गोपाल स्वामी रहे, जवाहरलाल नेहरू नाई रहे, अल्लादी कृष्ण अय्यर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल सदस्य जो है प्रारूप समिति के सदस्य नाई रहे। के सदस्य रहे? 6 सदस्य रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके क्या रहे? अध्यक्ष रहे। संविधान पांडुलेखन समिति का नाम से कौन सदस्य नहीं था? कौन नहीं रहा? मोहम्मद सादुल्ला रहे, AK अय्यर रहे, KM मुंशी रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या रहे? सदस्य नहीं रहे। किसके? प्रारूप समिति के सदस्य या पांडुलेख समिति, बात एक ही है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो क्या होगा? ये हमारा सही है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के संकल्प लिया गया। आज़ादी के पूर्व 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतया 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। ठीक, 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। संविधान कब अपनाया गया? ये अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया रहा। व्याख्या देख लेते हैं। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन कब भरा? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृति कब किया गया था? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृति किया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा द्वारा। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा। ठीक। हमारा वीडियो अगर ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।